इन दिनों द केरल स्टोरी विवादों में बनी हुई है। विवादों के चलते फिल्म ने अपनी एक पहचान बना ली है। विवादों से गुजर रही इस फिल्म को लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। द केरला स्टोरी के मेकर्स खुद इसे पॉलिटिकल एजेंडे में इनकैस किए जाने से परेशान हैं। द केरला स्टोरी की पूरी स्टार कास्ट समेत डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और प्रोड्यूसर विपुल शाह ने बुधवार की दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। दरअसल टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही ये सूचना दी थी कि वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बांद्रा वेस्ट स्थित रंग शारदा भवन में किया गया था। स्टेज पर लगभग 32 कुर्सियां लगाई गई थीं, जबकि स्टेज पर फिल्म से जुड़े कास्ट व क्रू को मिलाकर 7 से 8 कुर्सियां लगाई जाती हैं। लेकिन स्टेज पर 32 कुर्सियां देखकर सबको हैरानी हो रही थी। इस बात की खबर किसी को नहीं थी कि यहाँ 32 कुर्सियां क्यों लगाई गई हैं। इवेंट के शुरू होते ही इस बात की जानकारी दी गई कि यहाँ मेकर्स के अलावा केरल राज्य से 26 पीड़िताओं को बुलाया गया है। ये वो पीड़ित महिलाएं हैं जो कन्वर्जन का शिकार हुई हैं। इन पीड़ित महिलाओं संग बात करने का बहुत कम समय दिया गया था, क्योंकि इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही केरल के लिए फ्लाई बैक करना था। विपुल शाह महिलाओं की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि ये वही महिलाएं हैं जो इस्लामिक कन्वर्जन से गुजर चुकी हैं और अब काफी सालों बाद उन्होंने अपने घर वापसी की है। इन 26 महिलाओं में से सिर्फ 3-4 महिलाएं ही ऐसी थीं जिन्होंने अपना चेहरा नहीं ढका था। बाकी सबने अपने चेहरे को स्कार्फ से ढका हुआ था। विपुल शाह ने बताया कि ये महिलाएं अपनी जर्नी और अपने साथ हुए कन्वर्जन की कहानियां शेयर करेंगी। कुछ लोग हमारे धर्म से दूसरी एक आइडियोलॉजी में बिना पढ़कर कई इन्फ्लुएंस के वजह से मतांतर होने वाले थे, उन लोगों को वापस लाना, सही रास्ते में लाना एक बड़ा काम करने था। हमारा समाज तो उतनी ब्रेन वॉश्ड समाज है जितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, ब्लाइंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से और मिशनरी स्पिरिट से काम करने वाले मतों के लोगों से और इसी तरह कई आइडियोलॉजी से, कई एक्टिविटीज़ से मिसगाइडेड हुए हैं, ब्रेन वॉश्ड हुए हैं। उन लोगों को डी ब्रेन वॉशिंग करके, एंटी इंडोक्ट्रिनेशन करके वापस एक सही रास्ते में लाना, एक ह्यूमन बीइंग हो तुम, ऐसे उन को समझाना वो बड़ा मुश्किल का काम होती है। ये काम भी हम करते हैं, एसोसिएटिंग विद द support and with the keeping the good relation with the other organizations in our society who all working for the betterment of our society. Arsha Vidya Samajam doing this great activity. There are lots of needs our society have, but lots of organization working to fulfill that needs. But Arsha Vidya Samajam mainly focusing on bringing or guiding the people who are becoming anti-nationals, एंटी ह्यूमन्स, ऐसे तरह जाने वाले लोगों को वापस लाकर उन लोगों को एक अच्छा आदमी बनाने में, श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने में फोकस करते हैं। ये तो आर्ष विद्या समाजम का काम के बारे में बोले, एक्टिविटी के बारे में बोलें तो इसी कोर्सेस सिखाकर ये एक्टिविटी कर रहे हैं। 99 से लेकर अब 2023 तक वी कुड ब्रिंग बैक more than 7,000 people to Sanatana Dharma. Among them, majority were misguided towards Islamic ideologies and that also anti-national ideologies and anti-human ideologies, we would like to say. उसमें भी majority were लव ट्रैप जिहाद में घुसकर आए हुए लड़कियां थी। तो हमारा काम तो सिर्फ केरल में नहीं, सारी दुनिया में हमारा एक्टिविटी का ज़रूरत है, क्योंकि हमारे संस्था के और आर्ष विद्या समाजम के और अब केरला स्टोरी फिल्म के रिलीज़ के बाद इतनी कॉल्स आ रही है, सिर्फ केरल से नहीं, केरल के बाहर से बोलें तो सारी दुनिया के सारे कोने से कॉल्स आ रही हैं। मम्मी पापा के पेरेंट्स के कॉल आते हैं, लड़कियों के कॉल्स आते हैं, इवन लड़कों भी कॉल करते हैं, हमें ऐसा एक प्रॉब्लम हुई है, हमारा भी एक कन्वर्शन का, फोर्सफुल कन्वर्शन का, लव ट्रैप जिहाद का और आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन का, लैंड जिहाद का विक्टिम है। हमें भी कुछ बताना चाहते हैं मगर हमें डर लगती है बताने के लिए। आप लोग इतने courage you have and you all people are very boldly
saying to the whole world that you had such experience. फिर विपुल और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने मिलकर इन महिलाओं को 51 लाख रुपए का चेक दिया जो उनकी संस्था के नाम पर था। विपुल शाह ने बाकी लोगों से भी आग्रह करते हुए कहा कि कोई भी चाहे तो संस्था को डोनेट कर सकता है। साथ ही उनसे ये वादा भी किया कि वे लगातार इस संस्थान की मदद के लिए तत्पर तैयार रहेंगे।